नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर फतेहपुर से है। फतेहपुर के किशनपुर स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन रंग लाया है। पीने के साफ पानी, शौचालय और पंखों जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर छात्रों ने विरोध किया था, जिसका वीडियो छात्र अंकुर सोनकर ने सोशल मीडिया पर वायरल किया था। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और कॉलेज में नए पंखे लगाए गए, पानी की मशीन लगाई गई और शौचालयों की मरम्मत शुरू कर दी गई। हालांकि अंकुर सोनकर ने आरोप लगाया कि आंदोलन के बाद पुलिस उनके घर जाकर उनके परिवार को परेशान कर रही है। इस पर एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने आरोपों से इनकार करते हुए पुलिस ने छात्रों को ना बुलाया है और ना ही उसके किसी परिजन को परेशान किया जा रहा है। कॉलेज का छात्र हूँ। मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। मेरा नाम अंकुर सोनकर है। कल हम सब बच्चों ने अपने हक और अधिकार के लिए जो उचित व्यवस्थाएं मिलती हैं वो व्यवस्थाएं नहीं थी। हम उसके लिए पानी, लाइट, पंखे, अन्य व्यवस्थाएं के लिए हमने मांग उठाई और इसके बाद हम सब बच्चों की सहमति से ये मांग उठाई और इसके बाद हम ये जो 2-4 घंटे जो धरना चला बैठ के अपनी मांग, और DIO सर ने आए, मजिस्ट्रेट सर ने आए, वो हमारी मांग स्वीकार की और हम अपनी मांग लिखित में वो दिए। और इसके बाद धरना प्रदर्शन ख़त्म होने के बाद हम जब शाम को हुआ तो फिर इसके बाद पुलिस शासन जो है हमारे घर में दरोगा विदाउट ड्रेस में आ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। कि नहीं, ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। ना ही किशनपुर पुलिस किसी बच्चे के घर में किसी को बुलाया गया थाने। ऑब्वियसली जब प्रोटेस्ट हुआ था तो प्रोटेस्ट के क्या कारण रहे थे और वो जानने के लिए, और बाकी अब आज की डेट में तो कोई बच्चों के मतलब अंदर कोई एजिटेशन नहीं है या कोई अगर रीज़न रहते हैं तो सही माध्यम से वो प्रशासन तक पहुंचा दिए जाएं। उस चीज़ के लिए ज़रूर उनको बताया गया है, लेकिन बच्चों को परेशान किया जा रहा है, उनको थाने बुलाया जा रहा है, ऐसा कोई ना इसका कोई रीज़न है और ना ही ये हुआ है। तो उस बच्चे के द्वारा जो एक ऑडियो जो दिया जा रहा है, बयान दिया जा रहा है, कल उसमें एक नेता के द्वारा भी उनसे वार्तालाप की गई कि अगर उनको कोई समस्या है तो वो उसके साथ खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, मतलब बच्चों को जहाँ भी जिस मीडियम से भी अपनी बात रखनी है वो स्वतंत्र है। सर्वोदय इंटर कॉलेज थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर में कल कुछ बच्चों द्वारा अपनी मांगे प्रशासन के सामने रखी गई। बच्चों की मांगों में मुख्यतः था कि उनको एक RO वाटर सप्लाई के लिए मिल जाए, उनके क्लासरूम्स में पंखे मिल जाए, उनके क्लासरूम्स में बेंचेस और डेस्क वगैरह अवेलेबल हों और उनके जो शौचालय और जो उनके खेल के मैदान हैं उसमें साफ़ सफाई स्वच्छता का प्रबंध किया जाए। साथ ही साथ बच्चों की एक और मांग थी जिसमें वो चाहते थे कि इंटर में उनके विज्ञान का कोर्स भी उनके कॉलेज में उपलब्ध कराया जाए। जब इसको परीक्षण करा गया तो ये देखा गया कि बच्चों की जो मांगें हैं वो ठीक थी और उसको तुरंत प्रबंधक को कह करके उसको मांगों को पूरी कराई गई है ताकि बच्चों को एक स्वच्छ वातावरण पढ़ने के लिए और उनके भविष्य को संवारने के लिए मिल सके। साथ ही साथ जो 12th में विज्ञान के कोर्स की उनकी मांग थी वो जैसे ही प्रबंधन के द्वारा प्रयोगशाला और जो अन्य मूलभूत विज्ञान के कोर्स के लिए ज़रूरत होती है मान्यता प्राप्त करने के लिए वो करा देंगे तो हम लोग प्रशासन उसको शासन में संदर्भित कर देंगे। आज मौके पे चेक कराया गया तो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा चुकी हैं और बच्चे भी संतुष्ट हैं और मौके पे शांति व्यवस्था बन रही है। तो ये 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छात्रों ने किस तरह से सिस्टम को सुधारने के लिए, सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, अपनी मांगों को उठाने के लिए प्रदर्शन किया, प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किया। और उसके बाद दूसरी तस्वीर में देखिए कि किस तरह से इस प्रदर्शन का असर हुआ और वाटर कूलर लगाया गया, पंखे लगाए गए और साथ ही साथ जो टॉयलेट था वो भी साफ सफाई, उसका असर देखा जा सकता है। और ये 4 तस्वीरें बताती है कि बच्चों ने किस तरह से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके अपनी जो मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, जो कि ज़रूरी है हर स्कूल के लिए, उसको मनवाई। ये छोटे छोटे बच्चे जब प्रशासन के सामने अपनी मांग उठाए तो उनकी मांगों को पूरा किया गया।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए छात्र अंकुर सोनकर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अंकुर, आप लोगों ने मांग उठाई, निश्चित तौर पर जायज मांग थी और वहां पर असुविधा थी, इसीलिए आप लोगों ने अपनी डिमांड करी, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि जो प्रशासन है वो आपको परेशान कर रहा है। क्या बात है, पूरा मामला आप बताएं जरा विस्तार से। जी सर, मैं नमस्ते आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो सच्चाई आपने दिखा रहे बिल्कुल सही, जो कि प्रशासन धरने को लेके सभी छात्र अपनी मांग को लेके 28 तारीख को बैठे थे और कोई ऐसा वहां गलत व्यवहार नहीं किया गया, न शासन न प्रशासन। और हमारे जिलाधिकारी मैम भी उन्होंने बोला कि जायज मांगे थी आपकी, तो इसको लेते हुए मामला काफी वो हुआ। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 28 तारीख को जब 4 घंटे के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ, हमारी मांग को लेके पूरा किया गया। उसमें से 8 मांग थी, जो कि 7 मांग पूरी हो गई है और उसमें काम जारी है, चालू हो गया, कुछ काम हो गए हैं। तो इसको लेते हुए जो है कि 28 तारीख को धरना खत्म होने के बाद मेरे घर पे सिविल ड्रेस पे मुझे पूछ रहे थे कि अंकुर जी नहीं है क्या। मम्मी ने मेरी बताया कि वो मार्केट गए कुछ लेने। तो इसके बाद मेरे से यहाँ से पूछने के बाद घर थे, तो उन्होंने मेरे एक दोस्त के घर गए, तो उनसे उनके अंकल को बुलाए। फिर इसके बाद उनसे वार्तालाप जो बात हुई हो, तो फिर उसको भी बुलाए। तो फिर इसके बाद रात में 8-9 बजे की बात है, उसको बुलाए, बातचीत पूछे कि आपके पीछे तो कोई नहीं। उन्होंने कहा कोई ऐसा कोई नहीं है। हम उनसे पूछा कि आप अपने मर्जी से किए हो कि कोई आपको भड़काया। उसने कहा कि कोई ऐसा नहीं भड़काया, सब छात्र काफी समय से पीड़ित थे, इसको लेके पिछले बार भी कहा गया है, तो कोई सुनाई नहीं हुई। तो इसी कारण पे सभी छात्र एकत्रित थे और जो 6 से 12 तक सिस्टर हमारी पढ़ती हैं सर्वोदय इंटर कॉलेज किशनपुर में, तो उन्होंने भी स्कूल के अंदर पहुंच गई थी। तो फिर इसके बाद उनको आने को नहीं मिल रहा था, तो फिर वो छुप के अंदर से बाहर चले आए, वो भी इकट्ठा हो गए, किसी को कोई मालूम नहीं था, सब छात्र इकट्ठा थे। फिर जितने सिस्टर आती गई, फिर अपना वो भी देखे कि हाँ बिल्कुल व्यवस्थाएं नहीं ठीक है, काफी समय से ऐसा होता चला आ रहा है। तो इसको प्रधानाचार्य से भी काफी बार हम बात किए, पिछले बार भी बात किए और इस बार भी पंखों के लेके हमने कहा कि सब पंखे चलवा दीजिए, एक केवल पंखा लगा हुआ वो चलता नहीं फॉर्मेलिटी के लिए। सब बच्चे बोले, तो फिर जितने बच्चे थे आक्रोशित थे पहले से कि होना चाहिए, यहाँ फीस लिया जाता है हर चीज का, खेल ग्राउंड भी नहीं है अभी तक और प्रतिभाग कराने ले जाते हैं, फिर कैसे प्रैक्टिस नहीं होगी तो कैसे आगे हम बढ़ पाएंगे। तो इसी को लेते हुए उन्होंने सब बच्चे अपना धरना प्रदर्शन पे मांग के लिए बैठे और ऐसी कोई बात नहीं हुई कि कोई गलत पथराव कर दिया। निश्चित तौर पर अंकुर, आपने जो मांगे रखी, जो विद्यालय के आपके जो बच्चे वहां पर मौजूद थे, वो छोटे छोटे बच्चे, और ये मांग बिल्कुल जायज थी कि क्लासरूम में पंखे होने चाहिए, क्योंकि गर्मी का समय अभी बीता है और अभी भी गर्मी है। इसके अलावा आपके कॉलेज में तमाम, आपने कहा कि आपकी जो बहनें हैं वो भी पढ़ती हैं, जो सिस्टर्स हैं वो भी पढ़ती हैं, यानी कि लड़कियां भी हैं, तो ऐसे में टॉयलेट की व्यवस्था निश्चित तौर पर होनी चाहिए। तो कितने क्लासेस में ये पंखे या ये व्यवस्था, ये कब से अव्यवस्था फैली थी और इसकी मांग आप लोगों ने प्रधानाचार्य से की थी, तो क्या जवाब मिला, क्या कुछ रहा उनका? जी मैं उसको भी बताता हूँ। ये तो सन 1952 का स्कूल है, इसके पहले भी ये स्कूल की हालात बहुत बढ़िया थी। तो नाइट में क्लासें हमको मालूम चल रहा है यहाँ चलती थी, टीचर बढ़िया पढ़ाते थे। उससे बेकार जो व्यवस्थाएं हो चुकी थी 2026 में, काफी बेकार व्यवस्थाएं, जो रूम है वो जर्जर हालात पे हैं, पंखे लगे नहीं है कुछ कक्षाओं में, कक्षा 6 से 8 तक में टेबल नहीं है, फटी सीटों में बच्चे बता रहे हैं कि बैठालते हमको। तो मिड डे मील का जो खाना है, कहते हैं हम खाना नहीं खाते हैं, अच्छा बनता नहीं है। और जो बताते हैं कि अभी बुक भी नहीं मिली है काफी छात्रों को, तो आधी पढ़ाई तो निकल चुकी है। तो मतलब हम ये बच्चे सब लोग कह रहे हैं कि अभी बुक भी नहीं मिली। तो हम ये मामला कक्षा 9 से यहाँ पढ़ते आ रहे हैं। आप किस क्लास में पढ़ते हैं अंकुर? आप किस क्लास में पढ़ते हैं और कितने बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं?
मैं इस बार इंटर 12 में पढ़ता हूँ और ये स्कूल में 1800 लेके 2200 छात्र हैं लमसम। और यहाँ पे कम से कम 20 किलो 15 किलोमीटर के अंतर्गत दूसरे जिला से बांदा जैसे जिला से यहाँ पे किशनपुर में केवल एक इंटर कॉलेज है, यहाँ पे केवल पढ़ने आते हैं छात्र। बिल्कुल। तो अब आपकी समस्याएं जो हैं वो अब प्रशासन सॉल्व कर रहा है, काम शुरू हो गया है अंकुर वहां पर? जी काम शुरू हो गया, कुछ काम हो भी गए हैं। हम प्रशासन को धन्यवाद देना चाहते हैं, हमारे जिला अधिकारी जो हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं, जितना शासन प्रशासन है। और जिलाधिकारी मैम ने भी बोला कि जो बच्चों की मांग है बिल्कुल जायज मांग है, इसमें कोई गलत नहीं। और उन्होंने कहा भी कि मतलब किसी भी बच्चे को परेशान न किया जाए, न इनके ऊपर कोई गलत, इनके ऊपर कोई दंडनीय अपराध न, मतलब इनको FIR में कुछ ऐसे गलत नहीं बोले और इनको कोई इसमें कोई गलत नहीं है। बिल्कुल अंकुर, निश्चित तौर पर आप लोगों ने जो मांग उठाई थी वो बिल्कुल जायज थी। और जब इतने बच्चे जहां पढ़ते हो और वहां पर स्कूल की इस तरह की अव्यवस्था देखने को मिले तो ये प्रशासन का भी काम है कि बच्चे आवाज उठाए, उसके पहले ही स्कूल का प्रबंधन देखे कि आखिर क्या क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि पढ़ाई का माहौल इसी से बनता है। बिल्कुल। अब बच्चे तो खुश हैं जो अंकुर? है हम अब बच्चे खुश हैं, आपके साथी सारे खुश हैं? जी जी वो सब लोग खुश हैं और इसको लेके। और यहाँ पे जो विज्ञान वर्ग की क्लासें नहीं है, यहाँ पे स्कूल नहीं है, मान्यता नहीं। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं उनसे कि हमारे यहाँ विज्ञान वर्ग का इंटर तक का स्कूल होना चाहिए। सब छात्रों का कहना भी है, तो ये मेरा तो कहना नहीं, मैं तो चलो इंटर पढ़ लिया तो ऐसी कोई बात नहीं, साइंस साइड ना होने के कारण मैं यहाँ पे पढ़ लिया। और यहाँ पे जो छात्र जाते हैं 17 किलोमीटर फागा है, विजयपुर है 7 किलोमीटर किशनपुर से लेके, वहां छात्र जाते हैं। तो वो सभी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे होना चाहिए, जो छात्र यहाँ सर्वोदय इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, कि हमको साइंस साइड पढ़ना है, यहाँ पे मान्यता होना चाहिए। सरकार से रिक्वेस्ट भी है, यहाँ से कम 12 से 15 किलोमीटर के बच्चे आते हैं पढ़ने। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल जायज मांग है। और अगर अधिकारी आज की खबर की ये बात सुन रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर जो अंकुर ने कहा कि यहाँ पर साइंस साइड की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वो साइंस साइड की भी पढ़ाई करें, हर क्षेत्र में आगे निकले। और यही हमारे भविष्य हैं, तभी जब इस तरह की शिक्षा पाएंगे, आधुनिक शिक्षा पाएंगे, तभी वो आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर अंकुर आपने बिल्कुल सही और जायज मांग उठाई और निश्चित तौर पर मुझे भी लगता है कि प्रशासन इस बाबत कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो अंकुश एक बात और बताइए कि अभी जो स्थिति है विद्यालय की, अब सारे काम तो आपने बताया कि स्टार्ट हो गई है, अब साइंस साइड के लिए आप लोग किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी होती है विज्ञान की शिक्षा। और ये कहा भी जाता है कि जो प्रधानमंत्री का भी नारा है, जय विज्ञान जय किसान, इस तरह का जो स्लोगन चलता है। तो इस बाबत किसी अधिकारी से बात हुई कि हाँ विज्ञान की शिक्षा भी यहाँ पर शुरू की जाएगी? जी हमने बात किया 28 तारीख को, सभी छात्र ने भी बोला यहाँ साइंस साइड की मांग होनी चाहिए, सर होना भी चाहिए। उन्होंने बताया, DSO सर ने बताया कि इसका मान्यता लेना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता है। तो सर ने कहा कि चलो हम इसकी बात रखेंगे। और मजिस्ट्रेट सर भी हमारे थे, सभी हमारी बात सुनी, जो जायज मांगे थे बिल्कुल। और DM मैम भी बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। अभी जो है आपने दिखाया ही सर कि यहाँ पे साइंस साइड की भी व्यवस्थाएं को लेके होना चाहिए उचित। अंकुर एक सवाल और है, इस समय आपने देखा होगा कि जो जैनजी बच्चे थे, जो छात्र थे, उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन किया जंतर मंतर में। तो आपके अंदर ये सोच कहां से आई कि हम जो अव्यवस्था है उसको सुधारने के लिए बिल्कुल शांतिपूर्वक बच्चों के साथ जाकर अधिकारियों से मिलेंगे, उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराएंगे? ये प्लान, ये आइडिया आपके दिमाग में कहां से आया कि जिससे आपकी मांगे मानी जाए? नहीं, ये तो समस्या काफी गंभीर थी। हम ये समस्याओं को लेके काफी समय से सभी छात्र जूझ रहे थे। तो हम तो ये तो 9 क्लास से देखते चले आए, कोई नहीं बोल रहा। और जो हमसे फीस रसीद में पूरा, उसमें फीस रसीद में लिखा हुआ क्रीडा स्थल, पुस्तकालय, लैब, बिजली, पानी, हर चीज का पैसा लेते चले आए। हमने देखा, सभी छात्र ने देखा,
कुछ कोई नहीं बोलता। फिर इसके बाद हम 11 में भी आवाज सब छात्र उठाए, कोई सुनाई नहीं, दबा दिया जाता था। तो इसको लेके सभी बच्चे और ज्यादा गुस्सा में थे कि होना चाहिए। और हमारा कोई प्रधानाचार्य से भी कोई हमारा कोई विरोध नहीं था, न कोई ऐसी कोई बात है। हम केवल अपनी मांगों को लेके हम उनसे बात किया और प्रशासन से भी बात किया। तो और ऐसी कोई बात नहीं थी, हम काफी समय से इसको कहते चले आए और बच्चे भी कहते चले आए। तो हमने कहा सुधार, तभी छात्र जब एक है, सब लोग बैठे हैं, तो अभी सुधार हो जानी चाहिए। क्या जंतर मंतर प्रदर्शन में भी आप गए थे या देखा था उसको, उससे कितना इंस्पायर हुए आप? हमसे उससे तो फिलहाल कोई इंस्पायर नहीं हुए। और आपने जो बताया कि जंतर मंतर गए, बिल्कुल सही ने आप बताए। हम जंतर मंतर गए थे वहां पे दिल्ली पे राखी खरीदने के लिए, और इसीलिए मैं राखी वहां खरीदने मैं 19 तारीख को गया, फिर रात में पहुंचा। ये रहता है भीड़ भाड़ रहता है, चलो 2 घंटे के लिए यहीं समय काट लिया जाता है। भीड़ भाड़ कोई गलत तो वहां वो मांग थी भी नहीं वहां भी ऐसा। तो फिर इसके बाद हमने कहा चलो, दोस्त ने बोला कि आओ चलते हैं, देख लेते हैं, अब आए हैं यहाँ पे, भीड़ भी काफी है। तो हमने कहा चलो आओ चलते हैं। उसने फिर इसके बाद सोशल मीडिया में वीडियो बना के डाल दिया, वही वायरल थोड़ा बहुत चली गई। और हम फिर बिहार में जब वहां पे दिल्ली पे लाठीचार्ज होने लगी, बरसात होने लगी थी, हम वहां से निकल गए थे। हमने कहा कि चलो यहाँ रहने दें। फिर अपना हम चले आए थे, हम रूम पे थे, फिर अपना मार्केट घूमे। तो फिर वहां से हमारा कोई इंस्पायर नहीं था। ये मांग को लेके हम काफी समय से सभी छात्राएं जितने हैं जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो हम उसको लेके हमने कहा प्रधानाचार्य से भी बात करते हैं। तो और सब छात्राएं भी बात की, छात्र भी बात किए, कोई सुनाई ना होने के कारण फिर सभी बच्चे और फिर पूरा अपना मांग को लेके धरना पे बैठ गए। फिर उनको 4 घंटों पर उनको मांग हाजिर करना पड़ा कि उचित मांगे हैं। डीएम मैम भी बोले कि जायज मांगे हैं, ये कोई गलत मांगे नहीं। तो इसी को लेके हम सब लोग अपने हक की लड़ाई के लिए विरोध किया। और इसमें कोई प्रधानाचार्य या शासन प्रशासन से हमें कोई पार्टी लेवल से हमसे कोई मतलब नहीं। हम अपना स्टूडेंट लाइफ में हम अपना पढ़ाई करना चाहते हैं। अभी जो है हम कोई भी आता है, हम अपनी पूछता है, हम अपनी परेशानी बताते हैं, और हमसे कोई किसी से पार्टी लेवल से कोई मतलब नहीं है। तो निश्चित तौर पर जब इस तरह की समस्याएं होती हैं तो किसी न किसी को आवाज जरूर उठानी पड़ती है, और उठानी भी चाहिए। कि जब आप विद्यालय, जो कि शिक्षा का मंदिर है, जहां से हम सोचते हैं कि यहां से जो छात्र हैं वो आईएएस, आईपीएस, वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर ये बनेंगे, तो अगर स्कूल के हालात इस तरह रहेंगे तो सोचने वाली बात है कि आखिर इस तरह कैसे वो बनेंगे। तो अब ऐसे में अंकुर जैसे छात्र आगे आते हैं। अंकुर, एक सवाल और है आपसे। अब आप जिस तरह से आपने प्रदर्शन किया, बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, और आप दिल्ली भी गए थे, बता रहे राखी खरीदने गए थे, वहां पर आपने देखा कि भीड़ है, उस भीड़ में भी आप देखने चले गए कि आखिर प्रदर्शन किस तरह से वहां पर लोग कर रहे हैं। तो कुछ आइडिया वहां से लिया था क्या? वहां से हमारा कोई आइडिया नहीं था। हम तो पिछले बार भी सर से बताया था, प्रधानाचार्य सर से भी बताया था, वहां से हमारा कोई आइडिया नहीं था। और जब सुनाई नहीं हुई, मुझको बोले कि आपको फैसिलिटी चाहिए तो आप खागा विजयपुर में लिखवा लीजिए। और इसके बाद ऐसे ही बताए, तो हम वही बात को लेके कि कोई सच्चाई बात करता है तो उनको आप सर ऐसे बोल रहे हैं। हमने कहा नहीं, आपके पास कोई, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो 4 डिब्बे आते हैं हम अपने पैसे से सब वो करते हैं। हमने कहा सर अच्छा है, चलिए। हमने कहा आप पढ़ाई करवाते हमारे लिए, कोई बात नहीं। हमने कहा आप यही पहले बता देते तो हम ना आवाज, तो वो हमको बाल पकड़ के वो कर दिए। तो फिर इसके बाद हमने जब ही से वो किया कि सब छात्र भी हमारे साथ सहमत थे। पहले भी वहां प्रधानाचार्य सर के भी पास गए थे, तो उसी को लेते हुए हमने कहा कि एग्जाम फिर आ गया। मेरी तबीयत खराब हो गई थी उस समय, तो मैं नहीं बोला था। फिर इसके बाद इधर काफी गर्मी पड़ने लगी और शौचालय की व्यवस्थाएं नहीं ठीक थी, और जो बिल्डिंग की जर्जर थी उसमें से कुछ पत्थर, गंदगी काफी थी। कक्षा 6 से 8 तक शौचालय में गेट नहीं लगा, गंदगी इतनी है। तो इसी को लेते हुए हमने कि थाना की यहाँ सच्चाई की बात करने वालों को दबा दिया जाता है। हम सच्चाई की बात सब लोग, उन्होंने कहा कि हम बोलेंगे सब लोग। हमने कहा ठीक है, आप सब बोलोगे तो चलिए बोलो। तो ये छात्रों की नाराजगी थी जो उन्होंने
अधिकारियों के सामने रखी, क्योंकि निश्चित तौर पर स्कूल के हालात इस तरह के थे कि छोटे छोटे बच्चों को, जिन्हें हम अल्फा जेन कहते हैं, जो 12th तक के बच्चे हैं, उनको अपनी आवाज उठानी पड़ी अधिकारियों के सामने। तो अंकुर, इस समय क्या आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है इस पूरे मामले में कि आपने क्यों आवाज उठाई या क्यों प्रदर्शन किया, जिसकी चर्चा इस समय होने लगी हर जगह? नहीं, अभी तो कोई फिलहाल अभी तो नहीं परेशान कर रहा है। अभी देखो आगे चल के क्या होता है। काफी मानसिक तनाव तो बना हुआ है मेरे अंदर की हर जगह फेस रिवील हो गया और ऐसी ऐसी बात है, तो उसमें तो मुझे मानसिक तनाव बना हुआ है। चलो देखते हैं, लड़ाई जो हमारे हक और आवाज थी अधिकार के लिए, तो हम उसमें गलत नहीं है तो क्या होगा। सब लोग पढ़े लिखे शिक्षित भी बोल रहे हैं और यहाँ लखनऊ में हेडक्वार्टर पुलिस में भी है। आज के अखबार में हम उनका स्टेटमेंट भी देखा कि उन्होंने कहा बच्चों ने अपने हक अधिकार के लिए आवाज बुलंद की है, तो कोई गलत नहीं है। अब डिजिटल युग है, बच्चे जागरूक हो चुके हैं। उन्होंने ऐसा कहा तो हमें लगा कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा। ये गलत कहे होते तो इतने बड़े अधिकारी हैं तो ऐसा ना बोलते। निश्चित तौर पर अंकुर ने जो कुछ कहा वो इसलिए क्योंकि जिस विद्यालय में वो पढ़ते हैं वहां पर मूलभूत सुविधाओं का पूरी तरह से अभाव था। अब ये अभाव ये बताता है कि जब इतना ज्यादा अभाव बढ़ जाता है, जब बच्चे पढ़ने में उनको डिस्टर्ब होता है, क्योंकि ये बच्चे गांव से आते हैं, बहुत दूर दूर से पढ़ने आते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो 5 स्टार कोई सुविधा मांग रहे हैं, वो सुविधा मांग रहे हैं जो कि उनको देनी चाहिए, जो कि कॉलेज के और स्कूल के प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई थी। ये अंकुर ने बताया कि ये प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है, इसका पैसा भी लिया जाता था। तो अब आपकी तमाम जो डिमांड है वो पूरी हो गई। बच्चों का खेल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी कोई बच्चा पढ़ता है तो उसमें खेल भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो खेल के लिए भी आप लोगों ने बात करी, चूंकि आपने बताया कि खेल का मैदान भी नहीं है वहां पे इस तरह का। अच्छा जी, हम तो बात करते चले आ रहे हैं। 9 कक्षा 9 से सभी छात्र, तो कोई सुनाई नहीं हुई। इस बार जो है कि खेल ग्राउंड अभी तो फिलहाल साफ सफाई हो गया है, जोत गया है वहां पे। अब देखो खेल ग्राउंड में बाउंड्रेशन खेल कूद के जो किटे हैं, सामान है, वो सब आ जाए तो जो बच्चों का भविष्य है, यहाँ काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, मंडल क्लास स्टेट तक पहुंचते हैं। वो अच्छा प्रैक्टिस यहाँ पे सब सपोर्ट रहेगा, कोच रहेंगे तो काफी आगे तक जा सकते हैं ये क्षेत्र के बच्चे। निश्चित तौर पर, क्योंकि इस समय आप देखिए जब भी छोटे शहरों से जहां पर सुविधा का अभाव होता है तो वो बच्चे किस तरह से हालात से लड़ते हुए ऊपर तक जाते हैं, ऐसे तमाम उदाहरण हमारे सामने पहले से हैं। और जब इस तरह के स्कूलों में इस तरह की सुविधाएं नहीं होंगी जो बच्चे चाहते हैं, जो उनके भविष्य के लिए जरूरी है, जब ऐसी चीजें नहीं होंगी तो निश्चित तौर पर अंकुर जैसे जो छात्र हैं वो अपनी आवाज अपने जो सीनियर्स हैं, जो अधिकारी हैं क्षेत्र के, उनके पास लेकर जरूर जाएंगे। अंकुर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, तमाम चीजों को सामने रखने के लिए, और अब आपको बधाई भी कि आपका प्रदर्शन रंग लाया और अब स्कूल में वो बुनियादी सुविधाएं उन बच्चों को मिलेंगी जो कि जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये 4 तस्वीरें देखिए किस तरह से विरोध के बाद स्कूल का जो रंग है, जो स्कूल की दशा है, वो बदलती हुई नजर आई। ये बच्चों की पुकार थी, जिसके बाद उनको अधिकार मिला, स्कूल में सुधार हुआ। और ये स्कूल कोई प्राइवेट हाई फाई स्कूल नहीं है जहां पर बच्चे एसी या कूलर की मांग कर रहे थे, वो महज पंखा चाहते थे। और ये 4 तस्वीरें कि जब बच्चों ने प्रदर्शन किया और उसके बाद के हालात बताते हैं। ये हालात थे वहां के, किस तरह से टॉयलेट की स्थिति थी, लेकिन अब ये बच्चे खुद फीता काट रहे हैं सर्वोदय इंटर कॉलेज के। जो पानी का व्यवस्था है, जो कि मूलभूत जरूरत होती है सभी बच्चों की, सभी लोगों की, पानी बहुत आवश्यक होता है। क्लासरूम में अच्छे पंखे रहें, अच्छा माहौल रहे, अच्छा कलर रहे, अच्छा मेज टेबल रहे और अच्छा ब्लैक बोर्ड रहे। बच्चे यही मांग रहे थे, बच्चों की मांग ये पूरी हुई। तो ये नए पंखे अब आ चुके हैं, प्रशासन अब इन्हें लगवाएगा तो निश्चित तौर पर बच्चों को न केवल ठंडी हवा मिलेगी बल्कि वो आराम से अपनी
अध्ययन पर भी, अपनी पढ़ाई पर भी फोकस कर सकेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उन बच्चों से कंपटीशन करें जो कि बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, तो हमें भी ये बुनियादी स्कूलों की सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी। फिलहाल